सर अख्तर औसाफ साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जज को आप अपॉइंट ना करें तो समझ में आता है कि एहतजाज करें कि जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे, जब अपॉइंट कर रहे हैं तो आप इसको दूसरे जाहिर मामले से अख्तर गठबंध औसाफ क्यों अली भी करें? जो हैं वो उनसे मुत्तफिक नहीं हैं, जो वकाला से तो बड़ी थोड़ी तादाद में उन्होंने एहतजाज किया है और इसमें वकाला डिवाइडेड हैं। देखिए, और कल जो आईनी बेंच में भी तो ये बात देर बहस आई ना कि 26वीं तरमीम जो है वो आइन का हिस्सा बन चुकी है। अब जो काम होगा अदालत में उसके मुताबिक होगा। जब तक के पार्लियामेंट उसमें तरमीम नहीं कर दे या उसको ख़त्म ना कर दे, अच्छा, या अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके खिलाफ फैसला न दे, तो अब एक तरीका तो ये है ना, पीटीआई को और जो दूसरे हमारे सियासतदान हैं उनको जो एतराज़ है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जब उनकी 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी हाउस में कर लें, वो ख़त्म कर दें, मजीद तरमीम कर दें। उसमें तो अब तरमीम तो हो चुकी, अब अदालत ये नहीं कह सकती कि हम इस तरमीम के मुताबिक काम नहीं करेंगे। अदालत पाबंद है उसके मुताबिक जो दस्तूर है। इस वक्त अदालत ने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है और उस दस्तूर में 2/3 मेजॉरिटी के जरिए से तरमीम हो चुकी है, वो दस्तूर का हिस्सा बन चुकी है। अगर कोई जज कहता है कि मैं उसे तस्लीम नहीं करता तो वह अपने हलफ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है और वो काम नहीं कर सकता फिर अदालत में बैठ के, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। तो अब ये कानूनी बहस है और इसको कानूनी तरीके से तय किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट को हक हासिल है, सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है, सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे दे। अगरचे भी बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक नहीं है कि वो तरमीम को ख़त्म कर दे, लेकिन ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कई तरामीम ख़त्म की हैं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसकी अहमियत अपनी जगह है और पार्लियामेंट का जो फैसला है उसकी अपनी जगह है। तो पार्लियामेंट को बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट को यह हक हासिल है और जब तक पार्लियामेंट इस तरमीम को वापस नहीं लेती या इस तरमीम में तरमीम नहीं करती, सारे अदारे मुमलकत के पाबंद हैं कि उसके मुताबिक मामलात को चलाएं, ठीक है, और उसी के मुताबिक अदालतों की सर आज तो ये एहतजाज जो है वो तो ज़ाहिर ख़त्म हो गया, डिस्पर्स हो गए सारा, लेकिन कुछ वकला से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी जब 26वीं तरमीम के खिलाफ समात शुरू होगी या मामला आएगा ना, हम उस वक्त भी एहतजाज करेंगे। हाँ, यानी वो तो इरादा किए हुए कि हमने सड़कें बंद करनी है, हमने हालात खराब करने। अब वो एहतजाज तो उनका फुसफुसा हो गया, ना वो सड़कें बंद कर सकते हैं, ना वो परेशानी तो डेडलॉक होती है पैदा लोगों कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर दिया, बस ठीक है, नुक्ता नज़र का इजहार कर दें और लगे रहें उसमें, लोगों को कायल कर लें और ठीक है, लोग वोट दे दें और पीटीआई जो है वो अगर वोट लेके आ जाती है तरमीम कर दे सारा आंखों पर। ठीक है। अच्छा सर, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आज बानी पीटीआई ने भी जो है कुछ उस तरफ इशारा किया है, उनसे जब बात करके आए बैरिस्टर गौहर वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जी फैसल चौधरी साहब भी तो करते फैसल चौधरी साहब सर, और उनको पकड़ा था पुलिस ने, फिर छोड़ दिया। हाँ जी, वो जबान ऐसी इस्तेमाल की थी उन्होंने, नहीं जबान पे पकड़ा था, काली जुबान है। उन्होंने ऐसी ऐसी गाली दी है, मैं हैरान होता हूँ। हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे लोग, कैसी बातें करते हैं। हमारी तो जुबान जल जाती है किसी को ओए कहते हुए भी। तो हमारे तो वालिदैन ने हमें ये सिखाया ही नहीं कि गाली इस तरह बेहुदा गालियाँ दें। तो ये गालियाँ जो हैं तौबा करें, अपनी जुबान धोएं और उसमें कुल्ली करें 2-3-4 मरतबा और कानों को हाथ लगाएं और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दें। तुम्हारा पुलिस ने उनको छोड़ दिया उनको, एग्जैक्टली, या तुझे अपना बना के छोड़ दिया। क्या पता नहीं बने नहीं बने। अच्छा सर, तो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। खान साहब के सियासी बयान जारी किए हैं। हाँ जी, वो किए सर, उस पर आते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात होती है तो मैं ऐसे देख रहा था, खान साहब ने भी जिक्र किया है कि हम पता नहीं 140वें नंबर पे हैं। एक्चुअली जो वो वेबसाइट पे जाके देखें, हम 130वें नंबर पे हैं, 129वें 30वें नंबर पे। और सर 2015 से अगर हम देखें ना तो मुसलसल, यानी उस वक्त हम 98वें नंबर पे थे, उस वक्त टोटल शायद ममालिकी 104 या समथिंग थे, और ये होते 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 हम अब माशाल्लाह से 130वें नंबर पर आ गए हैं। और अगर हम रीजन की बात करें, जिसमें कुछ 6 ममालिक हैं इस रीजन के, जिसमें नेपाल भी है, इंडिया भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2015 से अब तक 5वें नंबर पे कंसिस्टेंट है। यानी कि हमारी जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स जो है ना, वो तो एक परसेप्शन की बात है ना। अब कितने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, कितने मुकदमात
जो फैसला हो गए हैं और कितनी देर में इंसाफ मिलता है, बहुत सारे फैक्टर्स मिल के अब अदालतों में भी तो सियासी अखाड़ा लगा रहता है ना, और वो कल लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, अदालतों को उलझाते हैं। तो अब जब से ये आईनी बेंच अलग बन गया है, उसके बाद से रफ्तार बढ़ गई है काम की। और याहिया साहब के आने के बाद, चीफ जस्टिस बनने के बाद तेजी के साथ जो मुकदमात हैं उनका फैसला हुआ है। तो अब ये भी देखना चाहिए अदलिया को कि भाई ये अगर 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल मुकदमे उलझे रहेंगे, निपटे रहेंगे, तो फिर आपका नंबर कहाँ आएगा? यानी नंबर जब आपका आता है तो इंसाफ की जो डिलीवरी है वो भी बर वक्त होनी चाहिए ना, उससे भी होता है। यानी जरूरी नहीं है कि आप जजों की दयानत पर आप उंगली नहीं रख रहे हैं,